Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is profit and loss. तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि जब भी हम कोई भी आर्टिकल परचेज करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो हम उसे कुछ प्राइस में खरीदते होंगे, फिर उसको कुछ प्राइस में हम सोल्ड आउट कर देते हैं। अगर हम कम में खरीदते हैं या फिर ज़्यादा में उसको बेचते हैं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट। और अगर हम किसी भी आर्टिकल को ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में सोल्ड आउट करते हैं तो उसमें हमें क्या होता है, लॉस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। सो चलिए यहाँ पर आता है इंट्रोडक्शन पार्ट पर। दैट इज इन क्लास 6 वी हैव लर्न अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस incurred in buying and selling of goods. In this chapter we shall discuss some more problems on the computational profit and loss percent. We shall also discuss the problems on computation of selling price, that is SP, when cost price, CP, and gain or loss percent are given. So problems on computation of cost price, selling price, and gain and loss percent are given will also be discussed. तो यहाँ पर हमें selling price, cost price, gain and loss, gain percent, loss percent के बारे में देखना है. Okay, so चलिए start करते हैं हमारा topic, that is concept regarding profit and loss. Now our concept is like the cost price, the amount paid to purchase an article or the price at which an article is made, known as its cost price. The cost price is abbreviated as CP. तो cost price का जो abbreviation होता है that is a CP. Okay, generally the overhead expenses कौन से होते हैं? अब ऐसा तो है नहीं, आपने कोई भी सामान खरीद लिया, सपोज करो आपने फ्रिज लिया, आप उसे अपने शोल्डर्स पर रख के तो अपने घर तक नहीं लेकर आओ, कुछ ना कुछ तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आप ठेला करें या फिर कोई छोटा हाथी करना पड़ेगा, है ना, उस साइड से। तो उसमें हमें लगता है कार्टेज, कभी कभी हमें टैक्स भी देना पड़ता है, कभी कभी हमें लेबर चार्जेस भी देने पड़ते हैं। तो अगर हमें ये सारी चीज़ें पे करनी पड़े तो ये भी कॉस्ट प्राइस में ऐड करी जाएंगी, सो आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस. Next, we are having selling price. The price at which an article is sold is known as selling price, and the selling price is abbreviated as CP. तो अब आपने जिस प्राइस में आर्टिकल को बेचा होगा या बेचा होगा तो वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है हमारी SP. Next is overhead expenses. The expenses which are given for transportation, cartage, labor charges, taxes are known as overhead expenses. We have already discussed कर चुके हैं. So next we are having profit. The profit सबको पता है कि जब भी हमें फायदा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट. So if the selling price of an article is greater than the cost price and the difference between the selling price and the cost price is called profit. तो यहाँ पर हमारे पास जो सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, ठीक है, जस्ट लाइक सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे हम देगा प्रॉफिट, वो होगा हमारा SP माइनस CP. अगर सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, एंड कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो दैट इज SP माइनस प्रॉफिट. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज लॉस. इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस and the difference between the cost price and the selling price is called a loss. Okay, तो अगर हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम होगा तो हम उसको क्या मानते हैं, लॉस. द सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस, सो लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP. लेकिन अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो SP प्लस लॉस करना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हमें यहाँ पर करना पड़ेगा. ओके, चल देन उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट. तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, दैट मीन्स प्रॉफिट अमाउंट CP इनटू 100. ओके, तो चलिए यहाँ पे कुछ हमारे पास फॉर्मूलेज हैं वो देख लेते हैं. व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट वो निकलता है SP माइनस CP से. अगर आपको सेलिंग प्राइस चाहिए तो आप क्या करेंगे, CP प्लस गेन करेंगे. देन वी आर हैविंग कॉस्ट प्राइस, अगर आप निकालो तो SP माइनस गेन करना पड़ेगा. देन गेन परसेंट निकालना है, गेन अपॉन CP टू 100. ओके, तो अगर सेलिंग प्राइस निकालना है और आपको गेन परसेंट गिवन है तो आप क्या करेंगे, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. अगर कॉस्ट प्राइस चाहिए 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. when selling price is less than cost price, यहाँ पे देखेंगे लॉस. लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP,
यहाँ पे एस पी देखेंगे तो सी पी माइनस लॉस, यहाँ पे देखेंगे सी पी इसको टू एस पी प्लस लॉस, यहाँ पे देखेंगे लॉस परसेंट दैट इज लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। ओके, अगर एस पी चाहिए लॉस परसेंट की वजह तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी हमें करना पड़ेगा। देन कॉस्ट प्राइस इज, अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो लॉस परसेंट की वजह तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस दैट इज एस पी। तो इस तरह से हम यहाँ पर सारे फॉर्मूलेस यूज करेंगे। तो हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो चलिए देखते हैं। सो वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 11। तो यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन, जस्ट लाइक फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है जॉन बॉट a sofa set for 4,500 and sold it for 4,200। हमने 4,500 में परचेज करा है। सो दिस इज आवर कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा। ठीक है, इक्वल्स टू दैट इज 4,500। ओके, देन उसके बाद हमें सोल्ड कर रहे थे, क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा इज 4,200। अब देखिए क्रॉस प्राइस और सेलिंग प्राइस में देखते हैं। अब देखिए क्रॉस प्राइस जो है वो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या होगा, ये शो करता है हमें लॉस। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लॉस परसेंट। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द लॉस। तो लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी पी माइनस एस पी। सी पी इज 4,500, एस पी इज 4,200। So here we are having loss of 300. Okay, now we are going to find out the loss percent. So यहाँ पे लिखेंगे हम loss percent equals to loss upon CP into 100. Okay, चलिए, तो लॉस हमें कितने का मिला था, 300 अपॉन, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो हमारे पास कितना था, 4,500 इंटू 100। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे करेंगे 2 से 2 से कैंसिल आउट, 3 से करेंगे तो दिस इज 15, 5 3 सा 5 2 सा एंड दिस हियर। सो दिस इज 20/3%, और इसको लिख सकते हैं 2/3%। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। सो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे आ जाएगा जस्ट लाइक हमारे पास सोनू सोल्ड अ साइकिल फॉर 1,800 एंड लॉस 10% ऑन इट। ओके, तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ द साइकिल दैट मींस कॉस्ट प्राइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट के साथ, दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल दैट इज 1,800, that's loss percent is 10%. Then we have to find out the cost price, that is CP of cycle। उसको निकालेंगे कैसे, just like to 100 upon 100 minus loss percent into selling price। ओके, चले उसके बाद यहाँ पे चलते हैं। सो वी आर हैविंग 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, लॉस कितना था हमारा 10% इंटू एस पी कितना था हमारा, दैट इज 1,800।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज 100 अपॉन 100 माइनस 10 करेंगे, दैट इज 90 इंटू 1800. See, this is 0, 9 to the 80, and this is 0. So here we are having 2000 is the answer. Okay, चले उसके बाद आगे चलते हैं। ओके तो मैं टॉपिक हो चुका है फिनिश। सो आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।